जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, हम पे आई मुसीबत, हम पे आई परेशानी गुरु जी किस तरह से खत्म कर देते हैं। कई बार कुछ ऐसे हमारे कर्म सामने आ जाते हैं जिसके कारण हमें थोड़ा बहुत कष्ट भुगतना पड़ता है, लेकिन गुरु जी उसे भी बहुत कम करके या फिर खत्म ही कर देते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ नीतू आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से उन पे आए इतना बड़ा कष्ट गुरु जी ने किस तरह से बिल्कुल खत्म कर दिया। संगत जी, कई बार कुछ ऐसी हमारी परेशानियां होती हैं, कई बार ऐसी हमारी बीमारियां होती हैं कि हम पे आती जरूर हैं, लेकिन गुरु जी कई बार सिर्फ हमें हॉस्पिटल के चक्कर लगवा के ही उसे खत्म कर देते हैं। क्योंकि संगत जी, हमारे जो कर्म है उसका तो हमें भुगतान देना ही पड़ता है, लेकिन गुरु जी उसे बहुत कम करके उसे कटवा देते हैं ताकि हम भी उसे सहन कर सकें। क्योंकि संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते, वो उन्हें मुसीबत में नहीं देख सकते, इसलिए वो बिल्कुल ही उसे कम करके हमसे कटवाते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा हाथ पकड़ के रखते हैं हमेशा, और उसमें से किस तरह से हाथ पकड़ के निकाल देते हैं और हमें एहसास करवाते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। संगत जी, आज का सत्संग भी पूरा इसी के ऊपर है कि किस तरह से गुरु जी ने आंटी जी और उनके पूरे परिवार का साथ दिया। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुनना। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं पहली बार ही अपना संगत शेयर करने लगी हूँ, कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं गुरु जी की कितनी अपार कृपा है मेरे पे, या हम पूरी संगत पे ही, कि मैं गुरु जी से अप्रैल में जुड़ी थी। तो मैं इनकी बहुत सी इंस्टाग्राम पे मैं बहुत से मैसेजेस और बहुत सी इनकी फ़ोटोज़ देखती थी या इनके स्वरूप देखती थी। तो उस टाइम पे मुझे इतना ज्ञान नहीं था, इनके बारे में इतना पता नहीं था। तो मैं देखती थी कि मैं इनका कोई गुरु है, शायद लोग बहुत मानते हैं उनको। तो फिर मेरे को लगा कि ठीक है, मैं उनको देखती थी, उनकी फेसबुक पे भी मेरे को इनके बहुत सी वो आते थे, मैसेजेस आते थे। तो मैं देखती रहती थी लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं उनके बारे में। फिर मैंने यूट्यूब पे भी इनका वीडियोस देखे मैंने इनके। तो बट मैंने कभी, मैं आपको सही बताऊं तो मैं कभी गुरुओं को नहीं मानती थी। मैं, हमारे बचपन से ही हम लोगों ने भगवान कृष्ण जी को पूजा है। तो मेरी मम्मी, उनके मदर, हम सब कृष्ण जी के को ही पूजते हैं। तो हमने वही देखा है बचपन से। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से मैं ऐसे ही बैठी थी, तो मैं अपनी मदर से बात कर रही थी, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे थे हम। तो अचानक से मैं बात करते करते मैंने अपने गले को हाथ लगाया, तो मुझे एक ऐसे कुछ बड़ा सा कुछ गले के पास दिखा। तो मैंने कहा कि शायद ऐसे ही कुछ हो गया होगा, या कुछ जैसे गले में भी कोई दर्द तो नहीं था, बट ऐसे मुझे लगा कि कुछ है। तो मैंने ऐसी अपनी मदर को बोला कि मम्मी, मुझे लग रहा है कि मेरे गले में कुछ है। तो उन्होंने भी देखा, तो दूर से ही देखा, बट उनको भी लगा कि मेरे गले में हल्की सी स्वेलिंग है। तो ये अप्रैल की ही बात है। तो मैं बहुत परेशान हो गई सोच के कि ये क्या है मेरे को। मुझे लगा शायद मेरे कान में दर्द है, तो शायद उसकी वजह से कुछ नोड्यूल्स वगैरह गले के स्वेल कर गए होंगे, बट ऐसा नहीं था। मैंने फिर भी अपनी फ्रेंड से बात की, मेरे कोई फ्रेंड थे,
कि चलो मैं उनसे बात करती हूँ। तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को ऐसे स्वेलिंग है गले में, तो मैं क्या करूँ? वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि शायद तुम्हारे नोड्यूल्स स्वेल कर गए हैं, मे बी तुम्हारे कान में कुछ प्रॉब्लम होगा या कुछ भी, शायद या टॉन्सिल्स का कुछ प्रॉब्लम इश्यूज़ रहेगा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे गले में कोई पेन नहीं है, बट मुझे कान में हल्का सा दर्द था। तो उसने मुझे कहा कि मैं कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करती हूँ, तो आप वो ले लीजिए 5 डेज़ के लिए। तो मैंने वो मेडिसिन 5 दिन खाई, बट कोई मुझे मतलब उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो मैं ऐसी, हमें आदत होती है ना कि हम गूगल में कुछ ना कुछ अपना देखते हैं कि चलो क्या पता गूगल में कुछ होगा, गूगल में से देख के हम लोग अपने डॉक्टर खुद ही बनने की कोशिश करते हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने गूगल खोला और गूगल पे मैंने सर्च किया इसके बारे में कि नोड्यूल्स क्यों हमारे स्वेल हो जाते हैं। तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दे रखी थी कि मतलब इंसान थोड़ा परेशान हो जाता है। मतलब हम लोगों को नॉलेज नहीं होती, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से खुद ही डॉक्टर बने। बट वहाँ पे जब मैंने देखा तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी लिखी थी जो मतलब कई लोग कहते हैं कि कैंसर भी होता है, कुछ ऐसा भी होता है, तो कुछ 1% चांसेस रहते हैं या ऐसा कुछ कैंसर के। तो सडनली मैं बहुत परेशान हो गई ये सब पढ़ के। तो मैंने अगले दिन अपने हस्बैंड को, 4-5 दिन के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो वो मुझे कहते कि चलिए हम डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, तो मैं वहाँ गई। तो संगत जी जब मैं वहाँ जाने से पहले, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि जिस दिन मेरे को जाना था उसी दिन रात को नहीं, आई थिंक राउंड अबाउट 3 in the morning, 3:30 या 3:40 समथिंग लाइक दैट। तो आई स्मेल, एक बहुत अच्छी सी मुझे महक सी आई अपने बेड के पास। मैं बहुत परेशान थी अंदर से, बहुत दिल मेरा बहुत परेशान था कि मैं मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैंने यूं ही, मेरे को बड़ी खुशबू सी आई, तो मुझे लगा कि बहुत ऐसे गुलाबों की खुशबू सी आई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आपको क्या खुशबू आ रही है जो मुझे आ रही है? तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मुझे ऐसी कोई खुशबू नहीं आ रही जो तुम्हें आ रही है, तुम ज़्यादा वहम कर रही हो, तो तुम सो जाओ, तुम ज़्यादा परेशान हो, तुम्हारी माइंड में बहुत सी परेशानियाँ चल रही हैं, तो शायद इस वजह से तुम ऐसे सोच रही हो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत सी खुशबू आ रही है शायद। तो फिर मैं, गुरुजी तो वैसे ही मन में थे उस टाइम पे, मतलब मैं उनको मानने लग गई थी अचानक से ही। पता नहीं, वो मुझे नहीं समझ आया उन्होंने कब मेरा हाथ पकड़ लिया या कब मेरे साथ मैं उनसे जुड़ गई, मुझे कोई पता नहीं। उनका स्वरूप भी मेरे पास आ गया। वो मतलब मेरे को ऐसे नहीं मिला, बट थ्रू, मतलब मैंने ऑनलाइन ही मंगाया, बिकॉज मेरी फ्रेंड के पास था, तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने मंगाया है तो तू भी मंगा ले। पर मैंने सुना है कि खुद नहीं लेना चाहिए, बट मुझे समझ नहीं आया उस टाइम कि मैं क्या करूं। मैं वैसे ही परेशान चल रही थी बहुत से दिन से। फिर भी मैंने उनका स्वरूप ऑनलाइन ऑर्डर किया और वो मेरे पास पहुंच गया। तो फिर उस दिन, जिस दिन मैं, माफ़ कीजिएगा संगत जी, जिस दिन मैं जाने लगी उसके एक दिन पहले मुझे गुरुजी की वो कहते हैं ना कि बड़ी रोज़ की स्मेल आई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो वो नहीं माने। तो मैंने कहा शायद मुझे, मेरी गलतफहमी है या कुछ ऐसे। तो फिर मैं सो गई। नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग में गई हॉस्पिटल, आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत रश होता है, तो मैं अपने टाइम से चली गई। लेकिन वहाँ जाके जब मैं देखती हूँ कि बहुत लंबी लाइन है, बहुत ही लंबी लाइन, तो मैं बहुत परेशान हो गई कि मेरा नंबर पता नहीं कब आएगा और कब वो मुझे रिसिप्ट देंगे और मैं अंदर एंट्री कर पाऊँगी। तो पता नहीं, बट मुझे सही समझ आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं मतलब 1:30 पे तो डॉक्टर्स भी उठ जाएंगे, तो मैं कैसे, मेरा आज कैसे होगा ये, मतलब मैं कैसे चेक कराऊंगी। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे पता नहीं, कोई
आगे कोई एक आदमी खड़े थे, उनके साथ उनकी डॉटर थी, और उन्होंने आके मेरे हस्बैंड से बोला कि आप मेरी जगह आके लग जाओ। संगत जी, मैं ना विश्वास नहीं कर पाई इस चीज़ को कि इतनी लंबी लाइन में कोई उनको आके बोले कि आप मेरी जगह लग जाओ, और वो एकदम फ्रंट में जाके फर्स्ट नंबर पे लग गए, और उसी वक्त हमें हमारी वो वो जो अंदर एंट्री की थी वो मिल गई। तो संगत जी, फिर मेरे को लगा कि ये कैसे चमत्कार हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि इतने रश में उसने हमें ही क्यों चुना। तो फिर उसके बाद फिर जब हम अंदर गए हॉस्पिटल के अंदर, तो टाइम हो चुका था, तो मुझे लगा कि शायद डॉक्टर्स भी उठ गए होंगे। बट संगत जी, वहाँ पे जैसे हम पहुँचे तो वहाँ डॉक्टर्स आ चुके थे, तो उठ गए थे लेकिन वो वापस आ चुके थे। फिर उन्होंने मेरे को चेक किया, उन्होंने मुझे कहा कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए। तो मैं संगत जी अल्ट्रासाउंड कराने गई अपना। तो आप सोच सकते हैं, अल्ट्रासाउंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड ऑन द स्पॉट नहीं मिलता, वो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, या दे विल कॉल यू इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग ऑल्सो। तो दे सेड कि नो प्रॉब्लम, हम आपका भी अल्ट्रासाउंड करते हैं। और अल्ट्रासाउंड में संगत जी मेरे गले में 3-4 नोड्यूल्स ऐसे बन चुके थे, बहुत बड़े बड़े साइज़ के। तो मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे डॉक्टर ने ये बोला कि इट मे बी देयर मस्ट बी अ चांस ऑफ लाइक उसमें शायद कैंसर का कुछ हो सकता है। तो संगत जी मैं बहुत घबरा गई थी। मेरे छोटा बेटा मेरा 5 साल का है, और मेरी बेटी वो 12-13 साल की है। तो मैं बहुत घबरा गई सोच के कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो संगत जी उस टाइम पे, माफ़ कीजिए संगत जी, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं गुरुजी ने कैसे मेरा हाथ पकड़ा, और मुझे उसी टाइम उसका अल्ट्रासाउंड का रिज़ल्ट उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दीजिए जो ये देखते हैं। तो वो मेरे ब्रदर ऑर्थोपेडिशियन हैं, उनके जान पहचान में कोई डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, हमारे जम्मू में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया, और उन्होंने मुझे कहा कि आप डायरेक्टली मुझसे मिल सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली डीन के ऑफिस में वो थे, तो उन्होंने मुझे वहीं पे बुला लिया, एंड उन्होंने मुझे कहा कि देयर इज़ ओनली 1% ऑफ चांसेस कि आपके इसमें कैंसर हो, अगर होगा भी तो विल ऑपरेट। तो आई सेड कि ठीक है। तो मैं वहाँ से, उन्होंने मुझे कहा कि एक आप और अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, उसमें आपको वो सिर्फ मतलब बीच में वो सिरिंज डालते हैं गले से, एंड दे विल चेक इट आउट सारी तरफ से, वो उसमें से एक फ्लूइड निकाल के वो चेक करते हैं। तो वहाँ से हम लोग गए उस अल्ट्रासाउंड कराने। तो वहाँ पे जाके, वहाँ पे मेरा नंबर जल्दी आ गया, और वहाँ पे मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि, उन्होंने जब वो मेरा सिरिंज डाल के वो फ्लूइड निकाल रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कैंसर्स के सेल हैं। तो संगत जी इस दौरान मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि मैं हूँ ना, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो टेंशन नहीं ले, मैं हूँ यहाँ पे। तो संगत जी आप सोच नहीं सकते कि मैं किस ट्रॉमा से गुजर रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। हम इंसान हैं तो हम ऐसी सोच हमारी आ जाती है हमें। पर गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा रखा। उन्होंने बोला कि तू टेंशन नहीं ले, मैं हूँ ना, मैं तेरे को सब जगह से निकाल के ले आऊँगा। और संगत जी
इसका जो रिज़ल्ट था वो 2-3 दिन के बाद आना था, तो 2 दिन के बाद। तो वो 2 दिन मैंने कैसे काटे हैं मुझे यही पता है संगत जी। मैं बहुत परेशान थी, बट गुरु जी के स्वरूप के आगे मैं बैठ के घंटों रोती रहती थी, घंटों। और गुरु जी ने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि मेरे को समझ भी नहीं आया कि उन्होंने मुझे कब इस दुख की घड़ी से बाहर निकाल दिया। और जब इसी दौरान हमारे रेस्टोरेंट, हमारा बिजनेस है रेस्टोरेंट का, तो रेस्टोरेंट है हमारा, तो हम लोगों ने नया ओपनिंग करनी थी उसकी। तो जिस दिन मेरी ओपनिंग थी रेस्टोरेंट की, एक दिन पहले 17 मई की शायद ओपनिंग थी, नॉट 17 अप्रैल, हाँ अप्रैल में 15 अप्रैल की मेरी ओपनिंग, 17 अप्रैल की मेरे यहाँ ओपनिंग थी। और मेरे को 16 अप्रैल रात को रिज़ल्ट आ गया, वो भी मेरे फ़ोन पे व्हाट्सएप किया उन्होंने। एंड गुरुजी, मतलब संगत जी मैं क्या बताऊँ, मेरे से वो व्हाट्सएप रिपोर्ट नहीं खोली गई। तो मैंने मेरे हस्बैंड को मेरा फ़ोन दिया और मैंने कहा कि आप ये रिपोर्ट खोलो। तो उन्होंने जब ये रिपोर्ट खोली और कहते इसमें तो ऐसा नहीं लिखा है कि कुछ है तुम्हें, तो तुम ऐसे करो। ये रिपोर्ट फिर मैंने अपने कज़न ब्रदर को भेजी जो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने फॉरवर्ड की उनको, जो दूसरे डॉक्टर थे जो मुझे देख रहे थे, तो स्पेशलिस्ट थे जो, उन्होंने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं है आपको, आप मुझे पर्सनली आके हॉस्पिटल में मिलो, तो आपको कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो। और मैं बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी उस टाइम पे संगत जी, कि वाकई मतलब मुझे हैरान हो गई थी मैं कि मेरे को कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ नोड्यूल्स थे जो, उसमें कुछ भी नहीं निकला और बिल्कुल सब ठीक ठाक था। और गुरुजी ने मुझे कहा, मैंने उसके बाद मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि बहुत बड़ी बला थी जो मैंने टाल दी, और गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़ के उस चीज़ से बाहर निकाल दिया। और आज की डेट में सिर्फ डॉक्टर ने मुझे सिर्फ ये बोला कि आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बस आप इस पे हर 2-3 महीने बाद इसकी अल्ट्रासाउंड कराओ और हमें बताओ। और गुरुजी की दया से मेरा मतलब बिल्कुल ठीक है, अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है। ये बस गुरुजी की महिमा ही है कि जो मैं आज मतलब मैं ठीक हूँ, या इनका आशीर्वाद है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं हम लोगों को कि आज हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और तंदुरुस्त हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। किसको बताया?